हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वैभवी। तो अब मैं आपके लिए रिमझिम बुक के क्लास 5th की पार्ट 8 ले आई हूँ। तो अब इसको करते हैं। वे दिन भी क्या दिन थे। तो ये है पार्ट 8, वे दिन भी क्या दिन थे। मैं पार्ट 7 इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि वो सिर्फ रीडिंग के लिए है। इसके कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं है। इसको बुक में पार्ट 8 का नाम दिया गया है, पर हम जब इसे नोटबुक में लिखेंगे तो इसे पार्ट 7 लिखा जाएगा। तो मैं आपको जल्दी से ये वे दिन भी क्या दिन थे उसके बारे में बता देती हूँ। ये चैप्टर है एक ऐसा जमाना जो करीब कुछ बहुत सालों बाद आएगा। जैसे अभी हम जिस ज़माने में पढ़ रहे हैं, इन बच्चों के लिए वह ज़माना बहुत पुराना है। तो इन बच्चों को ये लगता है कि जैसे आप बुक से पढ़ रहे हैं, नोटबुक से पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, हमें ह्यूमन बीइंग्स पढ़ा रहे हैं, इन्हें तो कोई नहीं पढ़ा रहा है। ये लोग मशीन से पढ़ रहे हैं, इनके टीचर भी रोबोट्स हैं, तो इन्हें इतना अच्छा वो भी नहीं मिल रही है स्टडी का कोर्स वगैरह। हमें इतने अच्छे से मिलता है, हम स्कूल भी जाते हैं, घूमते भी हैं और भी बहुत कुछ करते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि पुराने टाइम के लोग कितने लकी थे। वो लोग नोटबुक से पढ़ सकते थे। वो हैरान हो रहे हैं कि हम लोग नोटबुक से कैसे पढ़ सकते थे, वो लोग तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो ये चैप्टर उस बारे में है, आप पढ़ लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी। उत्तर, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह 150 वर्ष पहले छपी होगी। प्रश्न 2, रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी। एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है। उत्तर, एक बार पढ़ने के बाद कोई भी पुस्तक बेकार नहीं होती, वर्षों तक हजारों लोग उसे पढ़ते रहते हैं। प्रश्न 3, कागज के पन्नों की किताब और टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से कौन सी किसको पसंद करोगे और क्यों। उत्तर, हम कागज के पन्नों की किताब से पढ़ना पसंद करेंगे क्योंकि कागज के पन्नों की किताब को सभी बच्चे खरीद सकते हैं तथा उससे कभी भी कहीं भी कभी भी पढ़ाई की जा सकती है। टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताब से ऐसा संभव नहीं है। प्रश्न 4, तुम कागज पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज से पहले की छपाई किस किस चीज पर हुआ करती थी। उत्तर, कागज से पहले पेड़ के पत्तों पर, पेड़ की छाल पर, चमड़े पर, कपड़े व पत्थरों पर छपाई हुआ करती थी। प्रश्न 5, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से। दोनों के पढ़ने में किस किस तरह की सरलता और कठिनाइयां हैं। उत्तर, हम अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहेंगे क्योंकि अध्यापक अगर हमें डांटते हैं तो क्या हुआ, वे हमारी समझ के अनुसार पढ़ाते हैं तथा पूछने पर बार बार समझाते भी हैं। प्रश्न 6, आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। उत्तर, व्यक्तिगत, मेल करना, बिल भरना, रेलवे टिकट लेना, फिल्म देखना, समाचार देखना, नौकरी की जानकारी प्राप्त करना। सार्वजनिक, समाचार देखना, आधार कार्ड बनवाना, बिजली के बिल भरना, टैक्स भरना, जानकारी प्राप्त करना, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना। जानकारी देने या लेने के लिए कई तरह
तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने में भी कई ढंग हो सकते हैं। बॉक्स में ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण करके नीचे दिए गए तालिका में लिखो। मैं आपको बता देती हूँ ये हमें बॉक्स में क्या क्या दिया गया है। हेल्प बॉक्स में संदेश, अभिनय, रेडियो, नृत्य के हाव भाव, फोन, विज्ञापन, नोटिस, संकेत भाषा, चित्र, मोबाइल, टीवी, मोबाइल संदेश, फैक्स, इंटरनेट, तार, इश्तहार। तो ये है अब हमारा उत्तर। जानकारी, संदेश, रेडियो, फोन, विज्ञापन, नोटिस, चित्र, मोबाइल, टीवी, मोबाइल संदेश, फैक्स, इंटरनेट, तार, इश्तहार। ये सारी चीज़ें जानकारी देने के लिए इस्तेमाल होती है। अब देख लेते हैं भावनाएं के लिए। भावनाएं, अभिनय, नृत्य के हाव भाव, विज्ञापन, संकेत भाषा, चित्र, टीवी और इश्तहार। इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है। तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लाऊंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।